हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिप एकेडमी। आज इस वीडियो में हम सिप एकेडमी की ओर से लाए गए फ्री टैली प्राइम कोर्स के चैप्टर नंबर 24 में टैली प्राइम के एक और फीचर पेरोल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि पेरोल को कैसे एनेबल करते हैं और कंपनी या बिजनेस में कैसे पेरोल को यूज किया जाता है और कैसे एम्प्लॉई की पे स्लिप भी जनरेट की जाती है। पेरोल को एनेबल रखते हुए कंपनी अपने एम्प्लॉई की अटेंडेंस, एब्सेंट, HRA, DA, TA, ESI, PF, बोनस सभी को मैनेज करते हुए सैलरी पे करती है और आपके अदर अलाउंसेस और सभी स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन और डिडक्शन जैसे कि PF, ESI, NPS आदि का रिकॉर्ड रखती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ इस फीचर को कैसे एनेबल किया जाता है ये देख लेते हैं। वीडियो अननेसेसरी ज्यादा लंबी न हो इसलिए हमने पहले ही यहाँ अल्फा मिनरल्स के नाम से कंपनी क्रिएट कर ली है। अब इस फीचर को एनेबल करने के लिए हम कंपनी मेन्यू को एक्सेस करेंगे या कीबोर्ड से Alt+K प्रेस करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रहे ऑप्शन फीचर्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ फीचर्स की एक विंडो ओपन हो गई है। अभी यहाँ हमें पेरोल को एनेबल करने के लिए कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ दिए गए ऑप्शन शो मोर फीचर और शो ऑल फीचर्स दोनों के ही आगे बारी बारी से यस लिखकर एंटर करेंगे और यहाँ बॉटम राइट साइड में दिखाई दे रहे ऑप्शन मेंटेन पेरोल को यस लिखकर एनेबल कर लेंगे। यहाँ देखिए इसके ठीक नीचे एक और ऑप्शन है एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। इसे हम फिलहाल के लिए नो ही रखने देंगे। इसकी वजह यह है कि अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो हमें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सभी स्टैट्यूटरी फील्ड्स फिल अप करने होंगे जैसे कि कंपनी के ESI, PF, कंपनी कोड, NPS और इनकम टैक्स रिलेटेड डिटेल जो कि हमारे पास नहीं है। और इसे फिल अप करे बिना भी हम टाइटल में दिए गए सभी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें मेंटेन पेरोल को एनेबल रखना होगा। आप जहां कंपनी में एम्प्लॉई बने या आपकी खुद की कंपनी हो तब वहां आपके पास ये सभी जानकारी रहेगी जिसे आप फिल अप कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रैक्टिकली पेरोल को यूज कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो एनेबल करने के बाद हम यहाँ कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। अब हम यहाँ गेटवे ऑफ टैली में दिखाई दे रहे ऑप्शन क्रिएट पर क्लिक करेंगे और लिस्ट ऑफ मास्टर्स में चलेंगे तो देखिए अब यहाँ पेरोल मास्टर्स का एक सेक्शन शो हो रहा है जिसमें हमें एम्प्लॉई कैटेगरी, एम्प्लॉई ग्रुप, एम्प्लॉई यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे और किसके बाद किसे क्रिएट करना है ये भी बताएंगे। तो यहाँ दिखाई दे अब ऑप्शन में हम सबसे पहले यूनिट क्रिएट करेंगे जिससे कि हमें एम्प्लॉई के ओवरटाइम को मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ हम यूनिट पर क्लिक करेंगे। देन अब हम यहाँ आर और मिनट दो सिंपल कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। टाइप को हम यहाँ सिंपल ही रहने देंगे। देन सिंबल में हम HR लिखेंगे और फॉर्मल नेम में हम R लिख लेते हैं। देन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को अनचेंज्ड रखते हुए एंटर करेंगे और एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक कर इसे सेव कर लेंगे। इसी तरह हम मिनट की कैटेगरी भी क्रिएट कर लेते हैं। टाइप में सिंपल, देन सिंबल में मिन, देन फॉर्मल नेम में मिनट, देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस। अब यहाँ तक हम आर और मिनट की कैटेगरी तो क्रिएट कर चुके हैं, पर क्या हो अगर वर्कर ने ओवरटाइम घंटे और कुछ मिनट का किया हो तो हम यहाँ एक कंपाउंड यूनिट भी बनाएंगे जहाँ ये डिफाइन करेंगे कि कितने मिनट से मिलकर एक आर बनता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये जल्द ही वीडियो में आगे आपको समझ आ जाएगा जब हम ओवरटाइम का चार्ज ऐड करेंगे। तो इस बार हम टाइप को कंपाउंड करेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड से अप एरो वाली की प्रेस करेंगे और टाइप को चेंज कर कंपाउंड कर लेंगे। देन फर्स्ट यूनिट में लिस्ट ऑफ यूनिट में से पहले आर को सिलेक्ट करेंगे। देन कन्वर्शन में 60 लिखकर सेकंड यूनिट में लिस्ट ऑफ यूनिट में से मिनट को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ एक आर 60 मिनट के बराबर हो जाएगा।
यहाँ तक हमारा यूनिट क्रिएशन का काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आर मिनट और एक कंपाउंड यूनिट एक आर इज इक्वल तो 60 मिनट क्रिएट कर ली है, जो हमारे एम्प्लॉई के ओवरटाइम को कैलकुलेट कर चार्ज करने में हेल्प करेगी। अब हम यहाँ सेकंड नंबर पर अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए एस्केप प्रेस कर फिर से लिस्ट ऑफ मास्टर में चलते हैं और यहाँ पेरोल मास्टर में दिए गए ऑप्शन अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ हम नेम में लिख लेते हैं लीव। देन एंटर करते हुए अटेंडेंस टाइप में चलेंगे और यहाँ लिस्ट में से लीव विदाउट पे को सिलेक्ट करेंगे। देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस कर इसे सेव कर लेंगे। इसी तरह से एक ओवरटाइम भी क्रिएट कर लेते हैं, नेम में ओवरटाइम। देन एंटर करते हुए अटेंडेंस टाइप में लिस्ट में से इस बार प्रोडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ओवरटाइम डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करता है। देन यूनिट में हम आर ऑफ 60 मिनट जो कंपाउंड यूनिट हमने क्रिएट की थी उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब तक वीडियो में हम पेरोल मास्टर्स में यूनिट और अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट कर चुके हैं। अब हम यहाँ ग्रुप को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लिस्ट ऑफ मास्टर्स में पेरोल वाले सेक्शन में ग्रुप पर क्लिक करेंगे। देन अब हम यहाँ नेम में लिखेंगे मार्केटिंग। देन एंटर। देन बाकी सभी फील्ड को अनचेंज्ड रखते हुए एक्सेप्ट एंड यस। इसी तरह से हम एक और ग्रुप बना लेते हैं सेल्स। देन वही सेम प्रोसेस एंटर। देन एंटर। देन एक्सेप्ट एंड यस। तो अब यूनिट अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन और फिर ग्रुप क्रिएट करने के बाद अब हम पे हेड्स क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पे हेड्स होते क्या है। तो देखिए, जब आप पे स्लिप देखते हैं जिसमें एम्प्लॉई की HRA, DA, TA, ESI, PF, बोनस आदि की डिटेल अलग अलग मेंशन की हुई होती है, तो यहाँ यही HRA, DA, TA, ESI, PF, बोनस सब पे हेड्स कहलाते हैं। तो यहाँ एक एक करके हम सभी पे हेड्स को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम फिर से एस्केप प्रेस कर लिस्ट ऑफ मास्टर्स में चलते हैं और यहाँ पे हेड्स पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम बेसिक सैलरी का पे हेड क्रिएट करेंगे, तो यहाँ नेम में हम लिख लेते हैं बेसिक सैलरी। देन एंटर। देन यहाँ पे हेड टाइप में हम लिस्ट में से अर्निंग फॉर एम्प्लॉई को सिलेक्ट करेंगे। देन इनकम टाइप को हम यहाँ फिक्स्ड ही रखेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी मोस्टली फिक्स्ड ही रहती है। देन अंडर वाले सेक्शन में हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि सैलरी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, जबकि वेज यानी कि दिहाड़ी मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है। देन बाकी सभी फील्ड को अनचेंज्ड रखते हुए हम कैलकुलेशन टाइप में चलेंगे और लिस्ट में से एज यूजर डिफाइंड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। देन एंटर एंड एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक करेंगे और इस पे हेड को सेव कर लेंगे। अब हम बनाते हैं HRA। इसके लिए हम नेम में लिख लेते हैं HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी एम्प्लॉई को रहने के लिए दिया जाने वाला भत्ता। देन एंटर करेंगे और पे हेड टाइप में लिस्ट में से अर्निंग फॉर एम्प्लॉई पर क्लिक करेंगे। देन इनकम टाइप को फिक्स्ड और अंडर वाले ऑप्शन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। देन एंटर करते हुए हम टाइप ऑफ कैलकुलेशन में चलेंगे और इस बार हम यहाँ टाइप ऑफ कैलकुलेशन में एज कंप्यूटेड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और राउंडिंग ऑफ मेथड को नोट एप्लीकेबल रखते हुए कंप्यूट ऑप्शन में लिस्ट ऑफ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में ओन स्पेसिफाइड फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें की वजह यह है कि HRA जो है वो बेसिक सैलरी के ऊपर प्रतिशत रूप में लगाया जाता है और उसके अलग अलग नियम होते हैं। सपोज करिए हम यहाँ हमारी कंपनी में बेसिक सैलरी का 30% HRA देते हैं, तो जिसकी जितनी बेसिक सैलरी होगी उसका 30% उसके HRA पे हेड में ऐड हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और पे हेड वाले कॉलम में लिस्ट ऑफ पे हेड्स में से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे।
क्योंकि अभी ही हमने बताया था कि किस तरह से HRA बेसिक सैलरी के प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है। देन एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और स्लैब टाइप वाले कॉलम में टाइप ऑफ स्लैब में हम परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। देन वैल्यू में हम यहाँ 30% ऐड करेंगे। देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस करते हुए इस पे हेड को सेव कर लेंगे। अब हम एक और पे हेड बना लेते हैं। DA का मतलब यहाँ होता है डियरनेस अलाउंस, तो यहाँ नेम में हम लिख लेंगे DA। देन एंटर करते हुए पे हेड टाइप में लिस्ट में से अर्निंग फॉर एम्प्लॉई पर क्लिक करेंगे। देन इनकम टाइप को फिक्स्ड और अंडर वाले ऑप्शन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। देन एंटर करते हुए हम टाइप ऑफ कैलकुलेशन में चलेंगे और इस बार हम यहां टाइप ऑफ कैलकुलेशन में एज कंप्यूटेड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और राउंडिंग ऑफ मेथड को नोट एप्लीकेबल रखते हुए कंप्यूट ऑप्शन में लिस्ट ऑफ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में ओन स्पेसिफाइड फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे और पे हेड वाले कॉलम में लिस्ट ऑफ पे हेड्स में से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और स्लैब टाइप वाले कॉलम में टाइप ऑफ स्लैब में हम परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ वैल्यू में हम 9% ऐड करेंगे। देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस करते हुए इस पे हेड को सेव कर लेंगे। तो अब तक वीडियो में हम बेसिक सैलरी के अलावा HRA और DA के पे हेड बना चुके हैं। अब हम इसी तरह TA, PF, ESI, लीव और ओवरटाइम के पे हेड और बना लेते हैं। TA मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी अकॉर्डिंग टू रूल कंपनी के द्वारा सैलरी में ऐड किया जाता है। हम यहाँ इसे भी बेसिक सैलरी पर 9% ऐड करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम DA पे हेड की तरह ही रहने वाली है। देन एंटर करते हुए पे हेड टाइप में लिस्ट में से अर्निंग फॉर एम्प्लॉई पर क्लिक करेंगे। देन इनकम टाइप को फिक्स्ड और अंडर वाले ऑप्शन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। देन एंटर करते हुए हम टाइप ऑफ कैलकुलेशन में चलेंगे और इस बार हम यहाँ टाइप ऑफ कैलकुलेशन में एज कंप्यूटेड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और राउंडिंग ऑफ मेथड को नोट एप्लीकेबल रखते हुए कंप्यूट ऑप्शन में लिस्ट ऑफ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में ओन स्पेसिफाइड फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे और पे हेड वाले कॉलम में लिस्ट ऑफ पे हेड्स में से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और स्लैब टाइप वाले कॉलम में टाइप ऑफ स्लैब में हम परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ वैल्यू में हम 9% ऐड करेंगे। देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस करते हुए इस पे हेड को सेव कर लेंगे। तो अभी जो PF का पे हेड हम बनाने वाले हैं वो एक तरह की स्टैट्यूटरी डिडक्शन होगा एम्प्लॉई की तरफ से, और अगर हम पे स्लिप नहीं बना रहे होते और इसकी जगह CTC बना रहे होते तो हम इसे एम्प्लॉयर की तरफ से स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन की तरह ऐड करवाते, जैसे कि PF यानी कि प्रोविडेंट फंड वह रकम है जिसे एम्प्लॉई जितना कटौती करवाता है उतना ही कंपनी उसमें और ऐड करवा के डिपॉजिट करवाती है। इसी तरह से ESI भी एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन है एम्प्लॉई की तरफ से और स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से, जिसके भी अपने अलग नियम है। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है एम्प्लॉई से। तो यहाँ नेम में PF देन एंटर देन टाइप ऑफ पे हेड में एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी डिडक्शन देन अंडर करंट लायबिलिटी रखते हुए टाइप ऑफ कैलकुलेशन में एज कंप्यूटेड देन एंटर राउंडिंग ऑफ को नोट एप्लीकेबल करेंगे। देन मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में ओन स्पेसिफाइड फार्मूला देन पे हेड वाले कॉलम में लिस्ट ऑफ पे हेड्स में से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और स्लैब टाइप वाले कॉलम में टाइप ऑफ स्लैब में हम परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ वैल्यू में हम 13% ऐड करेंगे। देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस करते हुए इस पे हेड को सेव कर लेंगे। चलिए अब इसी तरह ESI बनाते हैं। नेम में ESI देन एंटर देन सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए वैल्यू में 1% लिखेंगे। देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस करते हुए इस पे हेड को सेव कर लेंगे। अब हम 3 पे हेड ओवरटाइम, सैलरी पेएबल और लीव के लिए भी बना लेते हैं। इसके लिए नेम में ओवरटाइम देन एंटर देन
टाइप ऑफ पे हेड में अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, देन इनकम टाइप वेरिएबल, देन अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देन कैलकुलेशन टाइप में ओन प्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं यहाँ एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ओवरटाइम तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है, और कुछ सोच रहे होंगे कि इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आना चाहिए। तो आप दोनों अपनी अपनी जगह सही सोच रहे हैं, बस फर्क इतना है कि ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ओवरटाइम कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर किया गया हो तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, और अगर ओवरटाइम नॉर्मल किया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम इसे अभी यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन टाइप में हमने जो कंपाउंड यूनिट क्रिएट करी थी जहां एक आर को 60 मिनट में डिफाइन किया था, उसे यहां हम लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। देन राउंडिंग ऑफ को नोट एप्लीकेबल करते हुए एंटर एक्सेप्ट एंड यस करते हुए इस पे हेड को भी सेव कर लेते हैं। इसी तरह हम लीव के लिए सिंपली नेम में हम लिखेंगे लीव, देन एंटर, देन इस बार पे हेड टाइप में हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितने दिन एम्प्लॉई छुट्टी पर रहेगा उतने दिन की उसकी सैलरी काटी जाएगी, तो ये उसकी सैलरी में से डिडक्शन होगा और कंपनी के लिए वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। देन कैलकुलेशन टाइप में ओन अटेंडेंस, देन लीव विदाउट पे में लीव, देन कैलकुलेशन पीरियड को डेज ही रहने देंगे, देन राउंडिंग ऑफ को नोट एप्लीकेबल करेंगे, देन एंटर एक्सेप्ट एंड यस कर इसे भी सेव कर लेंगे। अब एक लास्ट पे हेड हम सैलरी पेएबल के नाम से और बना लेते हैं। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नेम में सैलरी पेएबल, देन टाइप ऑफ हेड्स में नोट एप्लीकेबल एंड अंडर में हम इसे करंट लायबिलिटी सेट कर एक्सेप्ट एंड यस करके सेव कर लेंगे। तो एक बार फिर से मैं ब्रीफ में बता दूं कि अभी तक वीडियो में हम सबसे पहले यूनिट, देन अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप, देन इसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप, देन उसके बाद पे हेड्स क्रिएट कर चुके हैं। पे हेड में हम सबसे पहले बेसिक सैलरी, देन उस पर लगने वाले अलाउंसेस और डिडक्शन जैसे कि टीए, डीए, पीएफ, ईएसआई, ओवरटाइम, लीव और फिर एक पे हेड सैलरी पेएबल के नाम से क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एम्प्लॉई क्रिएट करेंगे और फिर एम्प्लॉई की अटेंडेंस लेकर एम्प्लॉई को सैलरी पे कर आपको सैलरी स्लिप का प्रिंट भी लेकर दिखाएंगे। तो अब हम पहले एम्प्लॉई क्रिएट कर लेते हैं। आपको याद होगा कि वीडियो की स्टार्ट में हमने जब ग्रुप क्रिएट किए थे तो हमने दो ग्रुप बनाए थे, एक मार्केटिंग और एक सेल्स का। मेरी कंपनी में मान लीजिए कि दो एम्प्लॉई है, उनमें से अमित मार्केटिंग फील्ड से है और सुमित सेल्स से बिलोंग करता है। तो हम पहले अमित को एज एम्प्लॉई क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम फिर से एस्केप प्रेस करते हुए लिस्ट ऑफ मास्टर्स में आ गए हैं, और अब यहाँ पेरोल सेक्शन में हम एम्प्लॉई पर क्लिक करेंगे। देन नेम में हम यहाँ लिख लेते हैं अमित, देन एंटर, देन अंडर वाले ऑप्शन में हम इसे अनचेंज्ड ही रहने देंगे। देन डेट और ज्वाइनिंग में आप अमित की ज्वाइनिंग डेट मेंशन करेंगे। हम इसे यहाँ 1 अप्रैल 2022 रखते हुए एंटर करेंगे और डिफाइन सैलरी डिटेल को यस लिखकर एंटर करेंगे। देन पे हेड में बारी बारी से लिस्ट में जो पे हेड हमने क्रिएट किए थे उन्हें ऐड करवाएंगे। ओवरटाइम ऐड कराकर हम यहाँ रेट डिफाइन करेंगे पर आर और लीव को ऐड करवाकर पर डे डिडक्शन एंटर करते हुए जनरल इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ आपको एम्प्लॉई की जनरल डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि नंबर, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और सभी जानकारियां जो आपके पास है उन्हें फिल करेंगे। अब एंटर कर इसे एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक कर सेव कर लेंगे। इसी तरह से हम सुमित को भी एज एम्प्लॉई क्रिएट कर लेते हैं। नेम में सुमित, देन एंटर, देन अंडर वाले ऑप्शन में हम इसे अनचेंज्ड ही रहने देंगे। देन डेट और ज्वाइनिंग में आप सुमित की भी ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल 2022 मेंशन करेंगे और डिफाइन सैलरी डिटेल को यस लिखकर एंटर करेंगे।
देन पे हेड में बारी बारी से लिस्ट में जो पे हेड हमने क्रिएट किए थे उन्हें ऐड करवाएंगे। ओवरटाइम ऐड कराकर हम यहाँ रेट डिफाइन करेंगे पर आर और लीव को ऐड करवाकर पर डे डिडक्शन एंटर करते हुए जनरल इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में आएंगे और इसे फिल करते हुए सेव कर लेंगे। तो अब हम दोनों एम्प्लॉई भी क्रिएट कर चुके हैं। अब हम फिर से एस्केप प्रेस कर लिस्ट ऑफ मास्टर्स में चलते हैं। अब हम आपको वाउचर क्रिएट कर सैलरी पेमेंट कैसे करेंगे और पे स्लिप कैसे जनरेट करेंगे ये भी बता देते हैं। अब हमें यहाँ सबसे पहले एम्प्लॉई की अटेंडेंस नोट करनी होगी। इसके लिए हम वाउचर पर क्लिक करेंगे, देन कीबोर्ड से F10 प्रेस कर अदर वाउचर्स में चलेंगे और यहाँ नीचे की तरह पेरोल सेक्शन में दिखाई दे रहे अटेंडेंस वाउचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिस्ट में से हम बारी बारी अमित और सुमित की लीव और ओवरटाइम को नोट करेंगे। आपको यहाँ ध्यान में ये रखना होगा कि जब आप ये अटेंडेंस बनाए तब वाउचर में मंथ की लास्ट डेट ही सिलेक्ट करिएगा। जैसे कि मैं दिसंबर मंथ की सैलरी बनाने वाला हूँ तो मैं यहाँ डेट 31 दिसंबर 2023 रखूंगा। देन सभी एम्प्लॉई के लीव और ओवरटाइम को नोट करने के बाद हम इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक कर सेव कर लेंगे। अब हमें बनानी है इनकी सैलरी, तो इसके लिए फिर से या तो आप अदर वाउचर्स में जाकर पेरोल वाउचर पर क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट कीबोर्ड से Ctrl+F4 प्रेस कर भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। देन अब आपको यहाँ कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करना होगा। यह ऑटोफिल की शॉर्टकट की है, या आप स्क्रीन की राइट साइड में दिखाई दे रहे ऑप्शन ऑटोफिल पर भी क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ आपको पेरोल ऑटोफिल पर क्लिक करना होगा। देन लिस्ट में प्रोसेस फॉर यूजर डिफाइंड को सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ हम पहले इस प्रोसेस को सिलेक्ट कर जो बेसिक सैलरी का पे हेड यूजर डिफाइंड बनाया था उसे डिफाइंड करेंगे। देन नेक्स्ट टाइम हम प्रोसेस में सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, तो अभी यहाँ हम यूजर डिफाइंड करते है। देन डेट में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर करेंगे। देन एम्प्लॉई ग्रुप में ऑल आइटम्स, देन शॉर्ट बाय एम्प्लॉई नेम रखते हुए पेरोल की लेजर में हम अभी जो लास्ट में हमने पे हेड बनाया था सैलरी पेएबल के नाम से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अमित और सुमित दोनों एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी डिफाइन करने का ऑप्शन आ गया है। अब हम यहाँ अमित की बेसिक सैलरी 15,000 और सुमित की बेसिक सैलरी 12,000 ऐड कर इस वाउचर को सेव कर लेंगे। आई होप अभी तक एम्प्लॉई की अटेंडेंस और ओवरटाइम और साथ ही साथ उनकी बेसिक सैलरी डिफाइन करने का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। बस अब हमें इनकी सैलरी प्रोसेस करनी है, तो हम फिर से कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस कर पेरोल ऑटोफिल सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम प्रोसेस फॉर में लिस्ट में से सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। देन डेट मेंशन करते हुए ऑल आइटम, देन लास्ट में सैलरी पेएबल की लेजर को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक सभी एम्प्लॉई की विद ऑल पे हेड्स सैलरी प्रोसेस हो गई है। इसे हम एंटर एक्सेप्ट एंड यस करते हुए सेव कर लेंगे। हमने सभी एम्प्लॉई की अटेंडेंस और ओवरटाइम को मैनेज करते हुए सैलरी प्रोसेस कर ली है। अब हम आपको बताते हैं कि इनकी पेस्लिप कैसे जनरेट होगी। इसके लिए हम कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते हुए फिर से गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं। देन यहाँ हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे और फिर पेरोल रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे स्लिप, बस हमें इस पर क्लिक करना है। देन अब हमें जिसकी भी पे स्लिप देनी हो उसे लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ अमित की पे स्लिप जनरेट हो गई है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अमित की बेसिक सैलरी, ओवरटाइम और अलाउंसेस की डिटेल है और राइट साइड में जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन हुई है जैसे कि पीएफ, ईएसआई और साथ ही साथ लीव का जो पैसा कटा है उसकी डिटेल है और बॉटम में अमित की टोटल अर्निंग और टोटल डिडक्शन की डिटेल है और साथ ही साथ उसकी नेट इनकम और ग्रोस सैलरी भी दिखाई दे रही है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पेरोल इन टैली प्राइम। उम्मीद करता हूँ आपको पेरोल क्या है और इसके यूज समझ आ गए होंगे। आज इस वीडियो के साथ हम
हमारे इस फ्री 1 मंथ कोर्स ऑफ टैली प्राइम को यही विराम देंगे। आप भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करवाकर फ्री में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और भविष्य में भी हम आपके लिए नई नई और वीडियोस लाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियोस मिस न हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं कुछ और नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद। Like, share and subscribe us for more videos and updates.